नमस्कार। फरवरी का महीना जल्द आने वाला है और एक अकेला ग्रह आपको 300% की सफलता देगा। और ये जो ग्रह है ना, इस ग्रह को अगर मजबूत फरवरी के महीने में बना लिया मिथुन राशि वालों ने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं भगवान भी नहीं रोक सकते आपको सफलता देने से। बुरे ग्रह को तो मारिए गोली, शैतान को मारिए गोली, भगवान को मजबूरी में आपको अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे। इस ग्रह के अंदर इतनी ताकत है कि ये भगवान को भी मजबूर कर सकता है। अब मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। अब आपके स्वामी होते हैं बुध। अब ग्रह कौन सा है वो गोचर में? वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति देखिए कहां बैठे हैं? प्रॉफिट के घर में 11वें भाव में। अकेला गुरु 300% की सफलता दे देगा आपको। बड़ी सफलता गुरुदेव दे देंगे, क्योंकि ये 11वें लाभ और प्रॉफिट के भाव में विराजित है। और आप जीवन में सिर्फ एक ही काम चाहते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट, लाभ और लाभ। 11वां भाव लाभ का है। ये भाव मित्रों का है, दोस्ती यारों का है, एक ग्रुप सर्किल का है। ये भाव रिश्तेदारी का है, रिश्तों का है। ये भाव पैसा कमाने का है। ये भाव आपके कर्म को मजबूत करने का है। जब कर्म मजबूत होगा तो वहीं से ही अर्निंग होगी, कमाई होगी। मजबूत गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो आपको बड़ा पद, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ दिलवा देंगे फरवरी के महीने में। यानी नौकरी वालों को नौकरी, और जिनके पास नौकरी है उनको जीवन साथी, और जिनकी पास नौकरी भी है, जीवन साथी भी है, उनको संतान, और जिसको विदेश जाना है वो अपने परिवार के साथ विदेश भी घुमाएगा। धन आने के पूरे पूरे चांस नहीं, गारंटी है, शक नहीं, सबूत दे रहा हूं। जब तक पिता का आशीर्वाद है, पिता से रिश्ते अच्छे हैं, किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो आपका नुकसान कर सके। किसी माई के लाल में वो दम नहीं है कि जो आपका नुकसान कर सके, आपको हानि पहुंचा सके। डंके की चोट पे कहता हूं, अगर आपके रिश्ते आपके पिता से मधुर हैं, अच्छे हैं, तो यमराज को भी रुकना पड़ेगा। उसकी भी औकात नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा दे। अगर पिता का प्यार और पिता का आशीर्वाद फरवरी में आपके साथ है तो खतरनाक से खतरनाक जानवर हो, इंसान हो, वो भी आपका रास्ता छोड़ेगा, कहेगा पहले आप सफलता पाइए फिर कोई और इसके विपरीत अगर पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपके अनेक शुभ कर्म भी आपको नरक में डालेंगे, यानी कि आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे। 11वें भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। 11वां भाव प्रॉफिट का है। तो जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए। अगर पिता से रिश्ते खराब हैं तो पैर पकड़ के माफी मांग दीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको परिवार बढ़ाने का आशीर्वाद दे रहे हैं, धन दौलत का आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पे होगी कुंडली में। देखिएगा तृतीय भाव में जब कुंडली होगी, ये मंगल का घर है, पराक्रम का घर है, शौर्य का घर है। तो ये भाव, ये घर है बातचीत का, ये घर है कम्युनिकेशन का, बातचीत की कौशल का, भाई बहन का। मजबूत गुरु भाई बहन के माध्यम से लाभ, भाई बहन को तरक्की, भाई बहन की विदेश यात्रा, भाई बहन की उच्च शिक्षा करा देंगे आपके माध्यम से। और आपके बिगड़े हुए संबंधों को भी देवगुरु बृहस्पति यहां पर सही करा देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे घर पे दृष्टि डालेगी, अपनी शुभ अमृत तुल्य दृष्टि, तो उस दृष्टि को डालने से क्या होगा? आप नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, या घर का काम हो, या बाहर का काम हो, निर्धारित समय में कर लेंगे।
मतलब जो काम जितनी देर में करना है उतनी देर में कर लेंगे। उसी काम के लिए आपको घंटों घंटों समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। और इस दुनिया में पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। तो सही वक्त पर सही काम करके और निर्धारित वक्त में काम करके आप विजय श्री को हासिल करेंगे। यानी कि जो काम एक दिन का है वो एक ही दिन में निपटेगा, उसके लिए आप 4 दिन नहीं लगाएंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप आसानी से कठिन प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग से ढूंढ लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दिमाग दे रहे हैं। आप कठिन से कठिन समस्या परेशानी का हल अपने दिमाग से ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपके पास वो रणनीति वो ताकत होगी जिससे आप सही राह चुन सके। आपको देवगुरु बृहस्पति इतना अच्छा कम्युनिकेशन दे रहे हैं कि आप अपनी बात दुनिया तक फैला सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपके पास वो ताकत होगी कि आप अपनी बात से बड़े बड़े काम मनवा ले। काम तो आपको आता ही होगा। समझ गए? ये है आपके लिए फरवरी का रिजल्ट। लेकिन ये कब है? जब देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है। निर्धारित समय पर निर्धारित सफलता, हर काम का बनना, आपकी जो काम है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपने जो मेहनत की है उसकी वजह से आपको पहचान मिलेगी। गुमनाम नहीं होंगे आप। और जब पहचान मिलेगी, जब गुडविल बनेगी, तो पैसा तो अपने आप आएगा। आपकी सोच सरल और सीधी होगी। टेढ़ी उंगली नहीं, सीधी उंगली से देसी घी निकालेंगे। सरकार से, सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। आप पढ़ेंगे, आपका परिवार पढ़ेगा, आपके साथ जुड़े लोग पढ़ेंगे, आप अमीर बनेंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे, अच्छे रणनीति बनाने वाले इंसान बनेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, परिवार से दूरी नहीं होगी, परिवार से प्रेम होगा। और जिसके साथ परिवार का आशीर्वाद हो, परिवार की मोहब्बत हो, परिवार का बड़ों का आशीर्वाद हो, और जो सही रणनीति बनाकर काम करे वो अमीर बनेगा, 100% बनेगा। किसी की औकात नहीं जो उसको रोक के दिखा दे। आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आप काम करेंगे। बिस्तर पे चद्दर तान कर सोएंगे नहीं। आपकी इच्छा है घर बनाना, तो घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए आप मेहनत करेंगे। आपकी इच्छा है इंजीनियर बनना, तो पढ़ाई करेंगे। आपकी इच्छा है डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आप मेहनत करेंगे। आपकी इच्छा है IAS बनना, तो पढ़ेंगे, ट्यूशन लेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप सफल होंगे। और ये सब काम आप करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको प्रॉफिट, यानी कि दिमाग में प्रॉफिट आएगा तो दिमाग तेज, जेब में प्रॉफिट आएगा तो पैसा तेज, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। दुर्गा पूजा करते रहे, यानी देवी उपासना करें, गुरु और मजबूत होंगे। आप नकली साधु संतों से दूर रहें। लड़कियों का सम्मान करें, उनको भला बुरा ना कहें, उनकी पीठ पीछे उनको ताने ना कसें, और सामने तो कभी ना कसें। पीठ पीछे भी अगर बुराई करेंगे तो भी पछताएंगे। ये उपाय है, और भी उपाय हैं, पूरा वीडियो सुनिए। और अगर वीडियो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं तो सही बोल रहा हूं 100%, तो वीडियो को यहीं पे शेयर और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल से जुड़िए। करिए लाइक, लिखिए कमेंट, जो आपके दिल में है वो लिखिए, सच्चाई लिखिए, अपने दिल की बात बोलिए, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति ही हैं जो आपकी बात ईश्वर तक लेकर जा सकते हैं। गुरु ही है जो ईश्वर को हमें मिलवा सकता है। तो गुरु को से क्या छुपाना, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात, अपने दिल की इच्छा। वीडियो को शेयर और लाइक करिए, फिर देखिए कमाल। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि होगी वो होगी पंचम भाव पर। पंचम भाव किस चीज का भाव है? पंचम भाव है संतान का, संतान सुख का, उच्च शिक्षा का। पंचम भाव है मोहब्बत का, पंचम भाव है लक का। तो गुरु की यहां पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी जो दिक्कतें हैं ना वो खत्म। अब यहाँ पे भाग्य भी सपोर्ट करेगा, आपके सुख बदलेंगे, शेयर मार्केट से लाभ कमाएंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी वो अब डबल होती चली जाएंगी। पंचम भाव संतान का है, संतान से सुख मिलेगा। जीवन में सिर्फ काम ही काम नहीं रहेगा, मनोरंजन भी रहेगा, इंटरटेनमेंट भी आएगा।
हंसी खुशी भी आएगी, परिवार के साथ घूमना फिरना, धार्मिक यात्रा का भी लाभ मिलेगा। पंचम भाव है आपकी इच्छा, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे देवगुरु बृहस्पति। प्यार का भाव है, तो जिससे मोहब्बत करते हैं उसको आई लव यू बोल पाएंगे, जिसको चाहते हैं, जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ गिले शिकवे दूर होंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए लंदन, अमेरिका, जर्मनी जाना है या अपने ही देश में मुंबई में जाना है, दिल्ली में जाना है, मेट्रो सिटी में जाना है, वहां जाने के रास्ते खुल जाएंगे। गुरु आपको कम नहीं बहुत अधिक देने वाले हैं पंचम भाव में बैठकर। और अगर शेयर मार्केट के जानकार हैं तो अरबपति करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन जानकार लोगों के लिए, अनाड़ियों के लिए नहीं। तो पंचम भाव पे जब दृष्टि होगी तो संतान उनको मिलेगी जिनकी शादी हो गई है, संतान नहीं है संतान का सुख मिलेगा। जिनकी संतान पहले से है वो संतान पढ़ाई लिखाई में आगे जाएगी, माता पिता का दिल खुश हो जाएगा। जिनकी संतान बड़ी है वो नौकरी और बिजनेस में चले जाएंगे। जिनकी संतान को कोई तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो खुशियों की तो बरसात हो रही है। 300% खुशियां और लड्डू आपके घर में एक्स्ट्रा बंटने वाले हैं। आपको भी अगर अपनी संतान को, खुद को और सुख देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो जय गुरुदेव और लाइक करो वीडियो। अब गुरुदेव ही हैं जो आपकी दिल की इच्छा पूरी करा सकते हैं। तुरंत लिखो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सरकारी नौकरी चाहिए, मिल जाएगी। सरकारी कोई मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है, केस फंसा हुआ है, मिल जाएगा, सही हो जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा। अलग अलग नए नए रास्तों से, व्यवसायों से बहुत अधिक धन कमाएंगे। एक नहीं 4 जगहों से पैसा आएगा। संतान का सुख, प्यार सब कुछ मिलेगा। धनी होंगे, भाग्यवान होंगे, शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। श्रमशीलता से यानी कि मेहनत से, मेहनत हाथ की भी होगी, दिमाग की भी होगी, ईमानदारी भी होगी, सब कुछ मिलेगा। बस अपनी जो घर की आपकी जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करिए। आपके आसपास जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी बद्दुआ मत लीजिए। 7वें भाव पर दृष्टि होगी। 7वां भाव है जीवन साथी का, तो शादी हो जाएगी। जिनकी नहीं हुई है भाग्यशाली जीवन साथी मिलेगा, जीवन संगनी मिलेगी, बड़ा परिवार मिलेगा और भाग्योदय हो जाएगा। जिनकी शादी पहले से हो चुकी है, कोई लफड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी चल रहा है तो खत्म हो जाएगा। फिर से प्यार एक दूसरे से करने लगेंगे और लड़ाई को मारेंगे गोली। धार्मिक होंगे, शिक्षित होंगे, विद्वान होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। कभी कर्ज नहीं चढ़ेगा, जो कर्ज है उसको कमा लेंगे और उतार देंगे। शान और शौकत का सितारा हमेशा ऊपर रहेगा, कभी शान और शौकत कम नहीं होगी। आपकी शर्ट का कॉलर हमेशा खड़ा रहेगा और सफेद रहेगा। सफल होंगे, ज्ञानी होंगे, बढ़िया होंगे, विद्वान होंगे, समय से काम करेंगे, समय से जो बीज बोया है उसका रिजल्ट मिलेगा, जो किया है उसका तुरंत रिजल्ट मिलेगा, यानी सम्मान मिलेगा। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो वो लोग हैं जो जीवित हैं, उनका भी आशीर्वाद, जो स्वर्गवासी हो गए उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। लंबा जीवन होगा, यानी कि निरोगी जीवन होगा। शानदार संतान का सुख होगा। विदेश जाने के योग बनेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कह दिया वो करके मानेंगे। आप अमीर होंगे, आपके भाग्य से आप अमीर, आपका परिवार अमीर, आपके साथ रहने वाले अमीर, आपका मोहल्ला अमीर और आपका देश अमीर, सब कुछ अमीर होगा। जहां पे बात देश की आती है वहां पर अगर आपने कमेंट नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप ही से देश है और आप ही हैं इस देश को ऊपर ले जाने वाले, तरक्की दिलाने वाले। तो ये कमेंट और ये जो लाइक लिखना ये अपने लिए लिखना, किसी और के लिए नहीं। ये मैं छाती ठोक के कहता हूं कि ये फरवरी में आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन किनको? जो पिता का सम्मान करेंगे, स्त्री का सम्मान करेंगे, जो अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे और जो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बना के रखेंगे। आप कहीं जा रहे हैं और सामने शेर आ जाए, बब्बर शेर, आप यहां खड़े, शेर वहां खड़ा 4 कदम की दूरी पे, तो यहां पे क्या चीज काम आएगी शेर से बचने के लिए? ताकत नहीं, यहां पे दिमाग काम आएगा। कैसे शेर को चकमा देकर आप रफू चक्कर हो जाए। ताकत से तो अगर आप लड़ेंगे शेर से तो निश्चित ही मर जाएंगे, लेकिन अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे तो फिर विजय हासिल मिलेगी। और गुरुदेव आपको चालाक बना रहे हैं, विद्वान बना रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता, चालाकी से शेर को चकमा दे सकते हैं। दिमाग से बड़ी कोई ताकत नहीं है और देवगुरु बृहस्पति आपको दिमाग की ताकत दे रहे हैं, शिक्षा की ताकत दे रहे हैं।
एक पहलवान बूढ़ा हो सकता है लेकिन दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा और बोलिए जय जय सिया राम और लिखिए कमेंट बॉक्स में जय जय सिया राम। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बूढ़ा है, कमजोर है, पीड़ित है, तो उसका अगर उपचार नहीं कराया तो दोषी वो ग्रह नहीं, आप हैं। आपकी कुंडली है तो आपको ही उसका इलाज कराना है। आपका पेट है तो आप रोटी खाते हैं, आपको अपने ग्रह को मजबूत बनाने के लिए जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। और जन्म कुंडली की जांच कराने के बाद जो उपाय मैं बताऊंगा उन उपायों को कर लिया तो सारी जिंदगी ऐश करेंगे। ये लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और अगर नहीं समझ में आता है तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। उपाय करने पड़ेंगे। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत बनाने के लिए, बिना उसके आप हमेशा हारते रहेंगे। शेर और बकरी की लड़ाई में शेर ही जीतता है, तो जिसकी कुंडली मजबूत है वो शेर है। और आप कब तक इस दुनिया में बकरी बनकर शिकार होते रहेंगे। अगर आपको भी शेर बनना है तो दिमाग लगाइए और विजय प्राप्त करिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, तभी शेर बनेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये है नंबर, आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, जय श्री राम।